जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर कांस्टेबल जैसे सारे एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य, जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का उत्तर सही पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे सिर्फ की लिखा हुआ है, लेकिन ये किस उर्दू कवि होगा दोस्तों? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी, गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा तत्व होता है? तो हो जाएगा लोहा होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी, लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में दोस्तों 24 तिलियां होती है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यानी हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो हो जाएगा हीलियम भरी जाती है हवाई जहाज के टायरों में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला दोस्तों पहला जानवर तो हो जाएगा कुत्ता। दोस्तों यह कुतिया था, जो कि नाम था लइका था। ध्यान रखिएगा, कुतिया जिसका नाम लइका था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? जो रामचरितमानस में कौन से भाषा का उपयोग किया गया है? तो हो जाएगा आपका अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? जो चार मीनार का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ का किला है यह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? जो हवा महल है कौन से शहर में है? तो यह जयपुर में है। अगर यहीं पे राज्य पूछते तो राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा किला है दोस्तों जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर किला दोस्तों, जिसे हम लोग गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? बाबर दोस्तों कौन से वंश का शासक था? तो हो जाएगा मुगल वंश का शासक था बाबर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल वंश। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? जो सच और झूठ का जो मशीन पता लगाता है उस मशीन का नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका पॉलीग्राफ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत में ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पर हीरा पाया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में यानी भारत है वह कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? कितने वर्षों तक दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम था? तो ये हो जाएगा आपका 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी, 190 से लेकर 200 वर्षों तक यह अंग्रेजों का गुलाम था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑप्शन में 190 भी रहे तो सही आंसर हो जाएगा, और 200 भी रहे तो सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? जो कटहल है वह कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो हो जाएगा आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर जो प्रथम उगाई गई फसल है ये हो जाएगा आलू। ऑप्शन यहाँ पे ये आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार दोस्तों कौन सा देश ने किया? तो ये किया इंग्लैंड देश। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कौन से जीव को दोस्तों? तो हो जाएगा मधुमक्खी को सिखाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ते के अलावा मधुमक्खी को भी सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जलेबी। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर जिसे हम लोग ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जानते हैं? तो जगह सूर्य मंदिर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है सूर्य मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? जो इतिहास का जनक माना जाता है यह माना जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है ये हो जाएगा आपका इंद्रदेव। ऑप्शन ए इंद्रदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये हो जाएगा आपका अज्ञात लिपि। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अज्ञात लिपि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर किसका पुत्र था? जो जहांगीर था यह किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है? जो जैन धर्म के अनुसार जो जिन शब्दों का अर्थ होता है ये क्या होता है? तो ये जाएगा विजेता होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन शब्दों का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? जो पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक यह कौन से धर्म के है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद था ये हो जाएगा आपका मगध जनपद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के जो लेखक है ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ये कौन थे? तो हो जाएगा सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का? वह कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो हो जाएगा असम क्षेत्र में प्राचीन नाम कामरूप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? कौन से राजपूत राजा ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हो जाएगा बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश का जो संस्थापक था ये था बहलोल लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ये बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? पहला दोस्तों रेलवे का जो प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था यह लाहौर में किया गया था। ऑप्शन बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है? तो हो जाएगा एरियल भाग लीची का खाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एरियल भाग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आँख नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आँख नहीं होता है? तो हो जाएगा केचुआ। केचुआ के पास आँख नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को उतार देता है? तुरंत उतार देता है दोस्तों। तो हो जाएगा इमली का बीज, जो कि बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? यानी पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है दोस्तों केला खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये भारत में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? तो हो जाएगा बिच्छू, जो कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमृत फल के दोस्तों अमरूद को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है? क्यों हो जाएगा चीता, जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी गई थी? जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।